सुनाओ ओरिएंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अब देखिए 452 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने मिला है। बोनस की खबर से ये स्टॉक चला जा रहा है। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट स्टाइल। क्या ब्लाइंडली यहां पर बाई कर लें रिकॉर्ड डेट से पहले, या फिर अगर आप देखेंगे इस स्टॉक में थोड़ा सा थमा जाए, क्योंकि अगर आप देखें बोनस ही तो हो रहा है ना, बोनस ही तो हो रहा है। एक शेयर 10 भाग में बंटने वाला है, लेकिन कंपनी का बिजनेस वही है, फंडामेंटल आपके सामने वही है। तो यहां पर जो मूव मिल रहा है वो सिर्फ एक एक्साइटमेंट जो है आई है मार्केट के अंदर, उसकी वजह से हमको देखने को मिल रहा है। और हाँ, यहां पर अगर आप देखें तो 2-4 दिन में यहां पर हमारे सामने तेजी भी हो चुकी है। लमसम 40% के आसपास की तेजी भी हम देख चुके हैं। तो यानी कि एक जो एक्साइटमेंट है उसका रैली जो है वो हो चुका है। तो क्या यहां पर बोनस के बाद खरीदें या रिकॉर्ड डेट से पहले? तो देखिए, आप ऑलरेडी एक चार्ट को अगर आप जूम करेंगे तो आप आज की डेट में जो प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं 480 से, वो एक रेजिस्टेंस जोन में, ये आपके सामने एक रेजिस्टेंस जोन था एंड वहीं से गिरावट स्टार्ट हुई थी। आप उधर ही आकर थमे, ठीक है। बोनस ही तो है, इसका मतलब ये नहीं है कि चलता चला जा रहा है, इस तरीके से नहीं। आप चाहे रिकॉर्ड डेट से पहले खरीदो या रिकॉर्ड डेट के बाद खरीदो, बात बराबर ही है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए ना, हो सकता है पॉसिबल है कि जब बोनस के बाद यहां पर लिस्ट हो ये स्टॉक, अचानक से जो छोटा सा प्राइस हमें देखने को मिलेगा ना, क्योंकि वो 10 भागों में बटेगा, तो अचानक से आपको एक स्पीडी तेजी देखने को मिले, तेजी देखने को मिले। शायद उसकी वजह से एक मूवमेंटम आए, इंटरडे मूवमेंट आए, ठीक है ना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन ये सब कुछ फिजल आउट हो जाना है आफ्टर बोनस, ये ध्यान रखिएगा। आफ्टर बोनस ये सब कुछ फिजल आउट हो जाना है ये, क्योंकि एक एक्साइटमेंट न्यूज एक मूव है एंड ये न्यूज बेस्ड है। यहां पर ना मूव हमको देखने को मिल रहा है, सो दैट ये बात ध्यान रखिए। और 40% की रैली हो चुकी है, तो इस बात को ध्यान रखें, कोई फंडामेंटल रैली नहीं है, ये बोनस की जो खबर आई उसकी वजह से तेजी हुई है। तो ये ध्यान रखिएगा, रिकॉर्ड डेट के बाद खरीदोगे ज्यादा बेहतर, रुक कर खरीदे, क्योंकि इनका ही भविष्य है। एक बात यहां पर समझ लीजिए, क्योंकि ये डेटा सेंटर सर्वर से यहाँ पर बिलोंग करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेटवेब का कॉम्पिटिटर यहाँ पर आपको ओरिएंट टेक्नोलॉजीज देखने को मिल जाता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा वर्क में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा इस बात को। एंड वहाँ पर भी डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन यहाँ पर बोनस की वजह से तेजी आ गई है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। वो न्यूज़ जब पूरी हो जाएगी ना, वो स्टॉक कहीं ना कहीं आपको करेक्ट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। एंड आप एक रेजिस्टेंस जोन में, अच्छे खासे रेजिस्टेंस जोन में भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एंड आपकी जो क्लोजिंग हुई है वो रेजिस्टेंस जोन से नीचे ही हुई है। आपको 6 तारीख को यहाँ पर ना अलॉटमेंट हो जाएंगे शेयर्स, एंड 7 तारीख से आप यहाँ पर ना ट्रेड करते हुए देख सकते हैं उन शेयर्स को। यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है इस स्टॉक के अंदर या आपने खरीद रखा है। अब देखना 3 दिन के अंदर आपको जो है लमसम आपको कितना तेजी देखने मिली, 35-40 मान लो 40% के आसपास का तेजी हमको देखने को मिली है। हालांकि वो पूरा 40% नहीं है, अगर आप देखें जो क्लोजिंग हुई उसके ऊपर की, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन ये टोटल जो वॉल्यूम है ना, ये ट्रेडर का है। डिलीवरी क्वांटिटी हमको दिखा रही है 7.4% आपका डिलीवरी क्वांटिटी देखने को मिली है। 31 दिसंबर 9.4%, 1 जनवरी 9.8%। और देखो टोटल यहाँ पर ना ट्रेडिंग वॉल्यूम है, इससे ज़्यादा हटकर आपको सोचना ही नहीं है। उससे पहले देखो जब ये उछाल नहीं चल रहा था, 34, 46, 40%, 41, 50% की डिलीवरी क्वांटिटी होती थी। यानी कि इन्वेस्टर जो है वो इस वक्त एकदम से जो उछाल आया ना, उसमें पैसा नहीं लगाया, ट्रेडर यहां पर कमा कर निकला है, इन्वेस्टर नहीं यहां पर ना इन्वेस्ट कर रहे। जिस तरीके की तेजी आई है, क्योंकि आप समझ सकते हैं बोनस की खबर की वजह से तेजी आई है, तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि ट्रेड करना चाहिए, ना कि इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाए। तो आपने अगर इन्वेस्टमेंट कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने लॉन्गर टर्म में अपना सोच रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी का मार्केट कैप इतना बड़ा नहीं है, 1926 करोड़ है, इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ना लॉन्ग टर्म के लिए क्या ये स्टॉक सही है? देखिए आने वाले टाइम में इन्हीं स्टॉक्स का बोलबाला होगा। हालांकि कंपनी और कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर कि भाई वो कैसा यहाँ पर ना आपके सामने एक परफॉर्मेंस है, आप डिलीवर कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप देखोगे भविष्य तो इन्हीं का ही है, सिंपल सी बात है, भविष्य इन्हीं का ही है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि यहां पर ना क्या महंगापन देखने मिल रहा है, हाँ थोड़ा सा, लेकिन इतना भी नहीं कि यहाँ पर कॉशियसली एकदम से चिल्लाने लगे अरे भाई बस यहाँ पर ना इससे ज़्यादा अब यहाँ पर ना नहीं हो सकता है, ये स्टॉक है इससे ज़्यादा नहीं चल पाए। चलने को तो और भी चल सकते हैं, ठीक है ना।
क्योंकि मार्केट कैप इतना बड़ा नहीं है। ओरिएंट टेक जैसी कंपनियां आज की डेट में 4-4, 5-5 हज़ार करोड़ के मार्केट कैप पर आसानी से मिल जाती हैं। जब उनमें करेक्शन नहीं हुआ तो आपका कुछ पता नहीं है, आप लेके बैठेंगे तो ये क्या ही होगा। लेकिन हाँ, इतना कह सकते हैं कि आने वाला टाइम जो है वो इन कंपनियों के लिए ही बना हुआ है। एंड ये छोटी कंपनियां अपने आप को एआई हुआ या एकदम से यहाँ पर ना, जो आप देख रहे हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि आज की डेट में हमारा ऐसा कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं है बड़ी कंपनियों का एआई के अंदर, या आगे का कुछ राह समझ में नहीं आ रही। छोटी कंपनियां अपने आप को कन्वर्ट कर सकती हैं एआई के अंदर, बड़ी कंपनियां इतनी जल्दी नहीं कर सकती। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे जो आईटी कंपनी है, जो छोटी स्मॉल आईटी कंपनी है, वही दौड़ने वाली हैं, वही दौड़ेंगी। वो अपने आप को कन्वर्ट देखिए किस तरीके से एकदम से कर ले। पता चला साल के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कंपनियां आपको देखने को मिली, छोटी कंपनियों के प्राइसेस में बड़ा उछाल देखने को मिला, और उसमें एक ही खबर चल रही है कि एआई की वजह से अपने आप को कन्वर्ट कर दिया एआई। इस बात को ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है इस बात को आप समझेंगे। लॉन्गर टर्म अगर आपका व्यू है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट सिर्फ बोनस की वजह से अगर आप खरीद रहे थे तो वो बोनस की तेजी हो चुकी है, पॉसिबिलिटी यही है। ठीक है, अब एकदम से प्राइस जो है वो एकदम से बढ़ता नहीं है, बोनस ही है। आपका ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी एडवांस चिप बना ली हो आपने जिसकी वजह से आप भाग लगे, दुनिया में कहीं है ही नहीं वो चिप। तो इस बात को ध्यान में रखें। यहां पर अगर आप देखेंगे, यही जगह 447, यही जगह है, यही रेजिस्टेंस आपका है 447। मैं आपको और डीपली दिखाऊं यहां पर तो उसको आप समझिएगा। बट आपका जो ग्रीन लाइन ये देखने को मिल रही है, ये जो मूविंग एवरेज है वो 384 पर हमको देखने को मिल रही है। यानी 384 पर एक अच्छा खासा सपोर्ट है, 400 रुपए पर अच्छा खासा सपोर्ट है, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई करेक्शन आता है तो वो 400, 384 काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी जो रेजिस्टेंस आपको देख रहे हैं ना, तो ये लाइन चार्ट पर समझो, देखो ये होती है, ये 3 जो लकीर है ना, इसके ऊपर आप निकल नहीं पाए, क्लोजिंग नहीं मिली, क्लोज नहीं हुए हो, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एंड तेजी अच्छी खासी हो चुकी है सिर्फ बोनस की खबर पर। तो आगे देखते हैं क्या रहता है। बट जब ये बोनस हो जाएगा, ठीक है, क्या एक लॉन्गर टर्म व्यू बना सकते हैं? बहुत सारे लोग सवाल होंगे कि क्या मुझे खरीद लेना। थोड़ा सा वेट करिएगा करेक्शन का। करेक्शन कहीं ना कहीं होना चाहिए। एकदम से जो तेजी हुई है, आप वो कोई मतलब नहीं है उस तेजी का, वो सिर्फ खबर की वजह से तेजी हुई है। ऐसा नहीं है कि आपका कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी या वगैरह वगैरह। तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर करेक्शन मिले तब यहाँ पर आप जो है एंटर करने की कोशिश करिएगा फॉर लॉन्गर टर्म। फिर मार्केट पर ध्यान नहीं दीजिएगा कि मार्केट कहाँ पर है, क्योंकि अभी आईटी पर थोड़ा दबाव रहने वाला ही है। ठीक है ना, आईटी हुआ, डेटा सेंटर स्टॉक हुआ, इन सब पर दबाव रह सकता है। Q3 के नंबर बताएंगे कि कैसा रहेगा, 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो वो ध्यान रखिए। लेकिन जो भी है आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं तो ऐसे स्टॉक्स लॉन्गर टर्म के लिए देखिए, ज़्यादा बेहतर। और अगर ऐसे स्टॉक करेक्ट भी होते हैं तब भी एक बात ध्यान में रखिए, इतना यहाँ पर मार्केट कैप की वैल्यू नहीं है कि मेरे को पछताना पड़ जाए। ठीक है ना, ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक ही वेल्थ बनाकर देते हैं छोटे मार्केट कैप वाले, जब बड़ी कंपनियां बनती हैं। एंड मुझे ये एक यहाँ पर लगता है कि ये जो छोटी कंपनियां जो आईटी से बिलोंग करती हैं, चाहे वो डेटा सेंटर हो या सर्वर हो वगैरह वगैरह, आगे का परफॉर्मेंस अगर उनका अच्छा रहेगा ना, वेल्थ वहीं बनेगी। बिकॉज ऑफ छोटी कंपनियां अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगी एआई के अंदर बहुत फास्ट। बड़ी कंपनियां इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगी, तो उसका आपके पास बेनिफिट रहेगा। सो लेट्स सी, आगे वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन आगे कुछ टाइम यहाँ पर ना शानदार आने वाले हैं ऐसी कंपनियों के लिए। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है छोटी कंपनी, चाहे वो ओरिएंट हो या कोई हो, आप अब वो मैनेजमेंट के ऊपर है कि कितना वो यहाँ पर कर रहे हैं, कैसा परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। सोचने से क्या होता है, तो ये बात भी यहाँ पर रहती है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी रहेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए, बड़ी देखिए वो तो धन्यवाद दोस्तों।